क्या सिलीगुड़ी अलग जिला बनने से दार्जिलिंग कमजोर हो जाएगा? अगर सिलीगुड़ी अलग जिला बन गया तो क्या दार्जिलिंग सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। उत्तर बंगाल में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। जैसे ही सिलीगुड़ी को अलग जिला बनाने की चर्चा तेज हुई, दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों के बीच चिंता और असंतुष्टि भी बढ़ने लगी। कई लोग का मानना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को कम करने वाला फैसला साबित हो सकता है। एक समय दार्जिलिंग जिला काफी बड़ा हुआ करता था। कालिम्पोंग भी इसी जिले का हिस्सा था, लेकिन बाद में कालिम्पोंग को अलग जिला बना दिया गया। अब अगर सिलीगुड़ी और आसपास के प्लेन्स एरिया को भी अलग कर दिया जाता है तो दार्जिलिंग जिला और छोटा हो जाएगा। इससे पहाड़ के लोगों में यह डर बढ़ रहा है कि दार्जिलिंग का प्रशासनिक महत्व और प्रभाव दोनों कम हो जाएंगे। दार्जिलिंग सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बंगाल और पहाड़ का गेटवे माना जाता है। बागडोगरा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े व्यापारिक बाजार, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये सब सिलीगुड़ी में मौजूद है। दूसरी तरफ दार्जिलिंग के पास है विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग, पर्यटन, पहाड़ की पहचान और ब्रांड वैल्यू। अभी तक यह दोनों क्षेत्र मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। पहाड़ पर्यटन और पहचान देता है, जबकि प्लेन्स व्यापार और कनेक्टिविटी संभालते हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर सिलीगुड़ी अलग जिला बन जाता है तो दार्जिलिंग अपनी सेल्फ सफिशिएंसी खो देगा। मतलब दार्जिलिंग के पास चाय और पर्यटन तो रहेंगे, लेकिन दुनिया से जुड़ने का मुख्य रास्ता उसके अपने प्रशासन के नियंत्रण में नहीं रहेगा। एयरपोर्ट, रेलवे और व्यापारिक केंद्र किसी दूसरे जिले के अधीन चले जाएंगे। इससे दार्जिलिंग को हर बड़े काम के लिए दूसरे प्रशासन पर निर्भर होना पड़ सकता है। कई लोग इसे दार्जिलिंग की कॉमर्शियल इंडिपेंडेंस और बार्गेनिंग पावर के कमजोर होने के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अलग सिलीगुड़ी जिला बनाने के पक्ष में भी है। उनका कहना है कि सिलीगुड़ी की आबादी और शहरी विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। अलग जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी, ट्रैफिक, शहरी योजना और व्यापार को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। यानी सरकार इसे प्रशासनिक सुविधा और विकास के नजरिए से देख सकती है। असल सवाल सिर्फ जिला बंटने का नहीं है। सवाल यह है, क्या नया प्रशासनिक ढांचा पहाड़ और प्लेन्स के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा? दार्जिलिंग के लोगों की चिंता यह है कि कहीं पहाड़ आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अलग थलग न पड़ जाए। सिलीगुड़ी को अलग जिला बनाने की चर्चा ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि उत्तर बंगाल में पहाड़ और प्लेन्स का रिश्ता सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और पहचान का भी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक फैसले के रूप में देखती है या पहाड़ की भावनाओं और भविष्य को भी उतनी ही गंभीरता से समझती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा,
हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।